देखिए टॉपिक क्या चल रहा है, WH वर्ड्स। WH वर्ड्स में जो है हम लोग टोटल WH वर्ड्स जो होते हैं वो 20 होते हैं, जिसमें से हम लोग 12 पढ़ चुके हैं। तो आगे जो है वो 13 नंबर है और वो क्या है, फॉर व्हाट। फॉर व्हाट इसका हिंदी होता है किस लिए। फॉर व्हाट का हिंदी होता है किस लिए। फॉर व्हाट इज़ यूज्ड फॉर हैबिट। फॉर व्हाट का यूज़ हैबिट जानने के लिए किया जाता है। फॉर व्हाट का यूज़ क्यों किया जाता है, हैबिट जानने के लिए। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, फॉर व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, रिमेनिंग वर्ड और लास्ट में क्या यूज होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल्स समझते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है। देखिए एग्जाम्पल्स क्या है, आप अंग्रेजी किस लिए सीख रहे हैं। आप अंग्रेजी किस लिए सीख रहे हैं, तो ट्रांसलेट करेंगे, क्या आ जाएगा पहले, फॉर व्हाट। फॉर व्हाट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, रहा, रही, रहे, है, हूँ, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या यूज होगा, आर। सब्जेक्ट क्या है, आप, तो यू। फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है, आप हिंदी किस लिए सीखते हैं, क्या बन जाएगा, फॉर व्हाट डू यू लर्न इंग्लिश। फॉर व्हाट डू यू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, तुमने अंग्रेजी किस लिए सीखी। फॉर व्हाट डिड यू लर्न इंग्लिश। फॉर व्हाट डिड यू लर्न इंग्लिश। उसके बाद उसने उर्दू किस लिए नहीं सीखी। फॉर व्हाट डिड ही नॉट लर्न इंग्लिश। फॉर व्हाट डिड ही नॉट लर्न इंग्लिश। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैबिट जान सकते हैं। नेक्स्ट यूज आता है हाउ। हाउ का हिंदी होता है कैसे। हाउ हिंदी होता है इसका कैसे। हाउ का यूज़ क्यों करते हैं, क्या जानने के लिए। हाउ इज़ यूज्ड फॉर हेल्प, मेथड और वे। हाउ का यूज़ हेल्थ, मेथड और वे जानने के लिए किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, रिमेनिंग वर्ड और साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज़, क्योंकि प्रश्न करने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज़ होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए क्या है, आप कैसे हैं। आप कैसे हैं क्या यूज होगा, हाउ। कैसे है तो हाउ, है, हूँ, यहाँ कहा जाएगा। सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या है, आप। यू के साथ क्या यूज होगा, आर यू। हाउ आर यू। यदि देखिए मेन वर्ब नहीं है तो यहाँ सब्जेक्ट तक ही समाप्त हो जाएगा। यदि मेन वर्ब आता है तो मेन वर्ब यूज होगा, यदि रिमेनिंग वर्ड आएगा तो रिमेनिंग वर्ड यूज होगा, नहीं तो सेंटेंस यहीं समाप्त हो जाएगा। तुम उसे कैसे पढ़ाओगे। हाउ विल यू टीच हिम। हाउ विल यू टीच हिम, देख लीजिए क्या है, हाउ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, रिमेनिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। उसके बाद है तुम यह कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू से दिस। हाउ कैन यू से दिस। नेक्स्ट है वह कैसे यहाँ रह रहा है। हाउ हैज़ ही बीन लिविंग हेयर। हाउ हैज़ ही बीन लिविंग हेयर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए वे जान रहा है, कैसे रह रहा है, वे जानने के लिए, तरीका जानने के लिए यूज किया जा रहा है, तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट यूज है
हाउ फार जैसे ही बोलते इसका मतलब होता है कितना, कितनी या कितने दूर या फिर कहाँ तक। यहाँ कह सकते हैं कितना, कितना, कितने या कितनी दूर, कितना, कितने या कितनी दूर या फिर कहाँ तक। इसका हिंदी होता है हाउ फार मीन्स दूरी जानने के लिए, डिस्टेंस। हाउ फार इज यूज फॉर डिस्टेंस। हाउ फार का यूज़ डिस्टेंस के लिए किया जाता है। हाउ फार का यूज़ डिस्टेंस यानी दूरी जानने के लिए किया जाता है। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ फार प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस रिमेनिंग वर्ब। और हाउ फार जैसे ही बोलेंगे प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कितना दूर है, कितनी दूर है, कहाँ तक जाओगे, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज लास्ट में होगा। एग्जाम्पल्स समझते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है देखिए। दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है, दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है। इसे यदि इंग्लिश में पूछना हो, क्वेश्चन करना हो तो कैसे पूछोगे, तो देखो हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हेयर। हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हेयर, दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है। उसके बाद है आपका घर कितनी दूर है, आपका घर कितनी दूर है, आपका घर कितना दूर है। क्या पूछोगे, हाउ फार इज योर होम या फिर हाउस। हाउ फार इज योर होम या हाउ फार इज योर हाउस। उसके बाद है कोचिंग यहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार इज कोचिंग फ्रॉम हेयर। हाउ फार इज कोचिंग फ्रॉम हेयर, कोचिंग यहाँ से कितनी दूर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आप कितनी दूर कोचिंग जाते हैं, आप कितनी दूर कोचिंग जाते हैं। क्या बनोगे, हाउ फार डू यू गो टू कोचिंग। हाउ फार डू यू गो टू कोचिंग। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूज हाउ मेनी। हाउ मेनी जैसे ही बोलते हैं तो इसका मतलब है संख्या पूछना। इसका मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ फार इज यूज्ड फॉर काउंटेबल। काउंटेबल्स के लिए किया जाता है, काउंटेबल गणना योग्य संख्या के लिए किया जाता है। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, हाउ मेनी प्लस नाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, रिमेनिंग वर्ड और साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। आपके पास कितने भाई हैं, संख्या जानना चाहते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, संख्या जानना चाहते हैं। क्या जाएगा, हाउ मेनी। अब नाउन तो क्या है, इसमें नाउन क्या है, भाई। हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। आपके पास कितने भाई हैं या तुम्हारे पास कितने भाई हैं। तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। हाउ मेनी मेंबर्स, हैव इन योर फैमिली। हाउ मेनी मेंबर्स हैव इन योर फैमिली। तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। उसके बाद आता है वैशाली जिला में कितने प्रखंड है। वैशाली जिला में कितने प्रखंड है। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन, यहाँ भी यूज कर सकते हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली या हाउ मेनी मेंबर्स हैव इन योर फैमिली, ये भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारे विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। तुम्हारे विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर
स्कूल। इसके लिए भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं हाउ मैनी मेंबर्स। हाउ मैनी मेंबर्स ये तो बना, ये भी होगा, लेकिन एक और बना सकते हैं हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। ये दोनों सही है, हैव भी यूज़ कर सकते हैं और आर देयर का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो यूज है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।